वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कि ऑली बोर्ड सीजीएल लाइव टेस्ट हुआ था, उसमें हम बेसिकली जीके का एनालिसिस करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आपका कवर होगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और ये वीडियो देख के आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है, इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे 179 मार्क्स आए थे और चलते हैं सोल्यूशन की ओर। तो बेसिकली वेट अ मिनट। मेरे 6 रॉन्ग हुए थे, 594 रैंक लगी हुई थी। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो चलते हैं जीके की ओर। जनरल अवेयरनेस। तो मैं सबसे पहले जीके में लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पहले। देखो बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, इन डेविडियन आर्किटेक्चर व्रीटा रिप्रेजेंट्स विच शेप्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसका सही आंसर क्या था, सर्कुलर। ठीक है, बेसिकली इसमें से आपको पेन पेन हो जाओ। आपको याद रखना है, देखो दो तीन टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है नगारा, ये जो कि नॉर्थ में होता है, और दूसरा होता है द्रविडियन। द्रविडियन, ठीक है, ये साउथ में होता है, मेनली साउथ में होता है। ठीक है, और इन दोनों का मिक्सचर होता है वेसरा, जिसको चालुक्य ने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है द्रविडियन से, ये मैं एक पिक्चर लगा के रखा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसके गेट के बाहर जो एक गेट बना होता है ना, मतलब जो मंदिर के बाहर एक गेट बना होता है, उसको गोपुरम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर जैसे ही आप आगे जाएंगे, एक मंडप की तरह बना होता है, जिसे मंडपा कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और जहाँ पे भगवान को प्रतिस्थापित किया जाता है, उस वाले पार्ट को बोला जाता है गर्भगृह। ठीक है, और जो टॉप में होता है उसको शिखरा बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की चीज़ को विमाना बोलते हैं। ठीक है, जो मंदिर बना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सबसे पहले मैं इसको कराया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो अडबुस दे रखा है, अडबुस डैश में मूल नृत्य चरण है। देखो ये भारतनाट्यम से एसोसिएट है। ठीक है, भारतनाट्यम से। इसमें से आपको याद रखना है त्रि पताका, ये भी याद रखना है। ये बेसिकली थ्री कलर्स होते हैं। ठीक है, थ्री कलर्स होते हैं। फिर एक याद रखना है पताका, ये क्या होता है, मेनली फ्लैग होता है। फिर एक होता है अर्ध, वैसे नाम से पता चल रहा है, अर्धचंद्र। इसको बोलते हैं हाल्फ, मतलब हाफ मून। ठीक है, और एक याद रखना मुष्टि, मुष्टि, मुष्टि इसको फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेनली इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कथकली आप जानते हैं, केरल का है। कथक यूपी का है, उड़ीसा उड़ीसी का है। ठीक है, तो ये तो बन ही जाएगा। बढ़ते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है डैश भारत में हिंदू नेताओं के बीच अछूतों निम्न जाति के हिंदू समूहों को एक नए अधिकार प्रदान करने वाला एक समझौता था। अब बेसिकली ये क्या था, ये पूना पैक्ट था। ठीक है, जो कि 1932 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, महात्मा गांधी के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद सीजीएल 2023 के किसी प्री एग्जाम में पूछा भी गया था, कि इनका मतलब पूछने का ढंग अलग सा था, बाकी यही था। ठीक है, लखनऊ कब हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में, जब हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड हुए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दिया गया था, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा तारामंडल है जो शीत ऋतु के दौरान रात के शुरुआती भाग में दृश्यमान होता है और एक विकृत अक्षर डब्ल्यू या एम के समान दिखाई देता है। इसे कहते हैं कैसियोपिया। ठीक है, ये बोला जाता है। बट आप ओरियन से याद रखना, ओरियन से याद रखना, ओरियन ये सेट ऑफ स्टार, सेट ऑफ स्टार्स हैं जो कि रात के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे दिखाई देता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उर्सा मेयर। ठीक है, सप्तऋषि मंडल। ये का इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है ग्रेट बियर। ये डायरेक्ट आएगा, ग्रेट बियर के नाम से किसे जाना जाता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और, ये थर्ड लार्जेस्ट तारामंडल है। ठीक है, तो इससे इतना ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का भी नियुक्ति यही करता है, फिर महान्यायवादी का यही करता है। और बस ये याद रखना कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो इससे कोई बड़ी चीज नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम में होते हुए अपने सबसे लंबे मार्ग पर प्रवाहित होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले भी आया था। ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, सॉरी, आंध्र प्रदेश से इंटर होती है, फिर असम में जाती है। तो बस यही था, इसके लिए कुछ करना ही नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये आईआईटी बॉम्बे ने किया। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। लेकिन इससे पहले कौन था? वो बेंगलोर का था, और उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। बिंदुसार डैश से संबंधित है? मौर्य। देखो, मौर्य डायनेस्टी से बेसिकली, और इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त। नंद वंश के, और शुंग वंश के, और सातवाहन वंश के। तो शुंग वंश के कौन कौन से थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और नंद वंश की महापद्मानंद। ठीक है, तो बस इससे इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1916 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में किस राजवंश का पतन हुआ था? राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, 1565 में हुआ था। और ये मुगल्स वर्सेस किसके बीच में हुआ था? हिंदू। आपको पता ही होगा, विजयनगर साम्राज्य इससे डिक्लाइन हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और वो भी में किस नदी के किनारे? इसमें क्वेश्चन बन चुका है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ था। हरिहर एंड बुक्का ने किया था। ठीक है, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका डिक्लाइन 1565 में तालीकोटा के युद्ध से हुआ था, जिसको राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चापचारकूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन, मिजोरम में बनाया जाता है। मिजोरम में। हम बात करते हैं बिहार का। बिहार, देखो बिहार में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट छठ पूजा। ठीक, और दूसरा याद रखना, बिहुला, ये बिहार का था। नागालैंड का तो पता ही होगा, नागा का हॉर्नबिल, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक बनाया जाता है। 10 दिन का त्योहार होता है मेनली। ठीक है,
राजस्थान के लिए गणगौर, राजस्थान, गणगौर और बूंदी, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्रा का देखते हैं, आंध्रा भी ऑप्शन में है। दशहरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उगाड़ी और डेक्कन फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा का देख लेते हैं, त्रिपुरा का चापचा, त्रिपुरा का, त्रिपुरा खर्ची पूजा, चापचा, तो ये मिजोरम का है। तो लगभग लगभग इसमें हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पादप समूह के किस समूह में पानी और पोषक तत्वों के संचालन के लिए विशेष ऊतकों का अभाव होता है? बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा। देखो ब्रायोफाइटा जो है ना, ब्रायोफाइटा, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मॉस है, लीवर लीवर वक्स है, और तीसरा एक याद रखना, हॉर्न वक्स, हॉर्न वक्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या है, साइकस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीनस, कैडरस और एबीस, ये याद करना, डायरेक्ट आते हैं। फिर हमारा क्या बचा, जिम्नोस्पर्म हो गया। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल इसमें मेनली फ्लावर्स आते हैं, जैसे रोजेस हो गए, लिलीज हो गई। और एक चीज याद रखना, इसके इम्पोर्टेंट है एक प्लांट, इसको मतलब प्लांट, एक प्लांट, ठीक है। शुगर केन भी आ जाता है इसी में, शुगर केन, तो ये इसके इम्पोर्टेंट है। अब फंड का भी देख लेते हैं एक बार इसी को भी देख लेते हैं, फंड का। हॉस्टेल, ये वो वाला हॉर्स मत समझ लेना, हॉर्स टेल, और एक ऑस्ट्रिच, ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक 1928 में, याद ही होगा, ओह सॉरी 1828 में, याद ही होगा। सती प्रथा, राजा राम मोहन राय उस समय थे। लॉर्ड कर्जन थे 1904 में, देखो 1904 में ही थे क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, फिर दिल्ली दरबार, उसके बाद जो भी घटना हुआ है। माउंट बेटन से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड मत लगाना, कैनिंग, कैनिंग से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब 1857 में, 1857 में क्रांति हुई थी, तो 1858 में जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था, तब इनको पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। इनको सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन्हीं को बनाया गया था, कैनिंग से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है, देखो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, बल का न्यूटन, तापमान का केल्विन, विद्युत आवेश का कूलम, शक्ति का वाट। तो इस पे कुछ तो करना ही नहीं था। परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सही क्रम में लिखिए। देखो बेसिकली इसका लॉजिक ये था इस क्वेश्चन का, जब हम लेफ्ट से, जब हम पीरियोडिक टेबल पे लेफ्ट
पेन को क्या हो जाते हैं यार। लेफ्ट से हम राइट जाते हैं तब जो परमाणु त्रिज्या है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, ठीक है। देखो नियॉन का कितना है 10, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 और बेरियम का, तो यहाँ से देख सकते हो। देखो जब ये 10 से 8 हो रहा है, फिर मतलब ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारा परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 26 मई 2024 को 8 विकेट से करारी जीत के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती। बेसिकली सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, इन्होंने डिफीट किया था। तो इसमें कुछ तो एक्सप्लेनेशन तो था नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एशियाई खेल जिन्हें एशिया के नाम से भी जाना जाता है प्रत्येक 4 साल में, देखो प्रत्येक 4 ईयर में होता है। और ये कब सबसे पहले हुआ था? 1991 में न्यू दिल्ली पे हुआ था। और इस समय दिल्ली दिल्ली पे हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट कर देना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर किस क्षेत्र में है? तो वो है प्राइमरी क्षेत्र में, ठीक है, प्राइमरी पे। इस पे एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर आता है। दूसरा चीज़ क्या है कि सेकेंडरी क्षेत्र में कौन सा आता है, जो कि डायरेक्ट रिलेटेड टू नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी क्षेत्र का है, ठीक है। तो इससे इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की दूसरी निजी तौर पर विकसित रॉकेट अग्निबाण SORTED से इतिहास रचा? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये चेन्नई से स्टार्ट किया गया था, इसलिए तमिलनाडु होगा इसका आंसर। इस पे कुछ था नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैंकरप्सी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये इसका मैंने आंसर देखा तो 2014 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखो मेनली क्या दिखा है, संविधान का भाग 3 भारत की नागरिकता से संबंधित है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संविधान का सेकेंड भाग है ना, वो नागरिकता से रिलेटेड है। तो पार्ट सेकेंड सिटीजन्स, ठीक है। दूसरा बोल रखा था कि एक भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर अपनी नागरिकता खो देता है। बिल्कुल सही है, कंफर्म वाली बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उन्होंने औन्नत वाद्ययंत्र सारंगी को हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया और पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल सारंगी वादक बने। मेरे को लगा हो सकता है इसका लतीफ़ खान हो, बट इसके लिए राम नारायण है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन था मेरे लिए भी, तो ये मेरा गलत था। तो याद रखना अगली बार से। पढ़ते हैं नेक्स्ट। साल वृक्ष डैश विशिष्ट प्रजाति है, तो ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय मानसून वन। तो ये भी इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई थी? देखो ये तो आरबीआई है। आरबीआई 1935 में बनी थी और 1934 में एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट, जो कि यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पे आया था। नाबार्ड से याद रखना, ये 1982 में बना था शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे। और सेबी ये बना था 1992, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और इससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये कब बना था? 1875, ये भी याद रखना। और एसबीआई
एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको इंग्लिश में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बायोकेमिकल साइकिल रिप्रेजेंट्स द बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ईच साइकिल। देखो ये जनरल स्टेटमेंट है और इसके बारे में नहीं भी पता है ना तो ये सही है, ठीक है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल आर फ्यू मेजर बायोकेमिकल साइकिल्स, तो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एकदम ट्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड कमेंट करो एंड थैंक यू सो मच।